आज मैं आप लोगों के लिए थर्ड चैप्टर का समरी लेकर आई हूँ, ठीक है। ओके, तो समरी आप लोग देखिएगा, ठीक है। मैं हिंदी और इंग्लिश आज दोनों लाई हूँ, ओके। तो जिनको हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं वो भी देख सकते हैं, और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो भी अच्छे से समझ सकते हैं। समझ आ गया? तो देखते हैं। पिंच ऑफ स्नफ एक बहुत ही इंटरटेनिंग स्टोरी है, ठीक है। तो आप लोग अगर इसका फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो सर्च करके देख सकते हैं, ओके। बहुत ही मज़ेदार पोएम है, स्टोरी है। देखिए, मैं यहाँ पे इंग्लिश लिख रखी हूँ और फिर यहाँ पे हिंदी है पिंच ऑफ स्नफ का, ठीक है। तो आप लोग आराम से इत्मीनान से देख सकते हैं। तो मैं आप लोगों को समझाती हूँ क्या कह रहा है। A pinch of snuff has been written by Manohar Malgokar and an outstanding Indo-Anglian writer. ओके, पिंच ऑफ स्नफ जो है वो एक स्टोरी है जो कि मनोहर मालगोंकर के द्वारा लिखा गया, और ये एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग राइटर भी रहे हैं जो कि इंडिया के हैं, बट वो बाहर दूसरे जगह पे रहने लगे, तो इसलिए इनको इंडो एंग्लियन कहते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छी आउटस्टैंडिंग स्टोरी है। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंटरटेनिंग स्टोरी, है ना लिखा हुआ। ये एक बहुत ही इंटरटेनिंग और फिर इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इन दिस स्टोरी द राइटर एक्सप्लेन द कैरेक्टर ऑफ हिज मैटरनल अंकल नानू काका हु ऑलवेज टेल अ लाई एंड चीट ऑन अदर्स इन हिज ऑन वे। इस स्टोरी में राइटर एक्सप्लेन करते हैं किसके कैरेक्टर को, अपने मैटरनल अंकल के कैरेक्टर को एक्सप्लेन करते हैं। वो अपने मैटरनल अंकल के कैरेक्टर को एक्सप्लेन करते हैं वो, ठीक है। जो कि वो हर वक्त मोस्ट ऑफ द टाइम वो झूठ बोलते हैं, लोगों को चीट करते हैं, तो यही वो एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, इस चैप्टर में। नानू काका अराइव्स एट द हाउस ऑफ राइटर, एक सेकेंड, who is a deputy secretary on provision under a ministry. Though he does not like Nanu Kaka, he accompanies him to please his mother. Nanu Kaka wanted to meet a minister, so he went to see the minister, but he did not get any appointment to get in touch with the minister while he is called for a meeting with the minister after 3 days. नानू काका जो है वो राइटर के ही घर पे आके रहते हैं। क्यों? क्योंकि नानू काका जो है वो कुछ मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं। नानू काका वांटेड टू मीट मिनिस्टर्स, ठीक है, वो कुछ मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं, इसीलिए लेकिन उन्हें अपॉइंटमेंट नहीं मिला मिनिस्टर से मिलने के लिए ना, अपॉइंटमेंट नहीं मिला उन्हें। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इस लाइन में, ठीक है, अपॉइंटमेंट नहीं मिला ताकि वो टच में रह सके। नानू काका जो है वो मिनिस्टर्स के टच में रह सके, इसलिए उन्हें 3 दिन के लिए रुकना पड़ रहा था। और इस बात के लिए नानू काका जो राइटर है हमारे, उन्हें बहुत प्रॉब्लम हुई, ठीक है। वो बहुत चिढ़ जाते थे, जैसे हम लोग अपने घर में नहीं चिढ़ जाते हैं। जैसे कोई भी अगर बाहर से आ जाते हैं तो किन्हीं को खुशी भी होती है, किन्हीं को थोड़ी प्रॉब्लम भी होती है। ठीक उसी तरह से नानू काका जब राइटर के घर पे आए तो इन्हें भी ऐसा लगा कि जैसे ये जहाँ सो रहे थे उन्हें बेड नहीं मिलेगा उनका, अब मतलब कि उन पे उतना ध्यान नहीं देंगी मम्मा, तो ये सब माइंड में आ जाता है। एट लास्ट नानू काका देखिए plays a trick to fulfill his aim at seeing a minister, and he really succeeded in doing so. Nanu Kaka hires a royal car that is driven by the writer himself. Nanu Kaka himself dressed like an astrologer and reaches the residence the minister. In the visitor's book, he writes his false address, showing himself as the hereditary astrologer to the Maharaja of Ninore. As soon as the minister sees that address, he becomes very restless to see the astrologer. देखिए
नानू काका जो है उन्हें नहीं मिल रहा था अपॉइंटमेंट, तो इस कारण से नानू काका ने एक रणनीति रची, मतलब कि उन्होंने एक ऐसा खेल खेला जिससे कि वो मिनिस्टर से जाके मिल सकते थे, वेलफेयर मिनिस्टर से। ओके, तो उन्होंने किया क्या कि वो एक हायर किए रॉयल कार, ठीक है, नानू काका हायर से रॉयल कार, ठीक है, और उन्होंने एक ऐसा ड्रेसअप लिया एस्ट्रोलॉजर का, ठीक है, एस्ट्रोलॉजर जो साधु वगैरह होते हैं जो हाथ वगैरह देखते हैं वो, तो उनका उन्होंने ड्रेस गेटअप लिया और फिर जाकर उनसे मिले, ठीक है। तो इनकी वही पूरी झूठा जो फॉल्स एड्रेस होता है उन्होंने वो बताया, ये सब, ठीक है, गलत एड्रेस सारा दिए, तो उन्होंने ये सब बताया, लेकिन कुछ भी सही नहीं था। लेकिन एट द लास्ट में वो नानू काका जो है वो मिल लेते हैं जाके मिनिस्टर से, ठीक है। देखिए आगे क्या कह रहा है, द राइटर्स लास्ट में ये ज़रूर लिखेगा, ठीक है, जब ख़त्म हो जाए तो। राइटर्स बंडर्स एट नानू काका आर्ट ऑफ लाइंग एंड विनिंग द ट्रस्ट ऑफ द पावरफुल, द स्टोरी इज़ ह्यूमरस एंड हाईली अम्यूजिंग। देखिए राइटर्स जो होते हैं वो चौंक जाते हैं नानू काका के इस झूठ बोलने की कला को लेकर, और विनिंग द ट्रस्ट ऑफ पावरफुल, मतलब कि वो अपने आप पे इतना भरोसा रखते हैं अपने पावर पे, इसके कारण नानू काका कह रही हूँ, राइटर जो है वो बहुत ही चौंक जाते हैं। अंततः ये स्टोरी बहुत ही ह्यूमरस है, बहुत ही मज़ेदार है, मनोरंजक है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। समझ आया स्टोरी पढ़िएगा तो और भी मज़ा आएगा। अब देखिए हिंदी वाले के लिए ये लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। हिंदी में लिखा हुआ ए पिंच ऑफ स्नफ एक उत्कृष्ट इंडो एंग्लियन लेखक मनोहर माल गोंकर द्वारा लिखा गया है। यह एक बहुत ही रोचक और मनोरंजक कहानी है। इस कहानी में लेखक ने अपने मामा नानू काका के चरित्र के बारे में बताया है, जो हमेशा झूठ बोलते हैं और अपने तरीके से एक दूसरे को धोखा देते हैं। मतलब जहाँ पे अपना उनको फ़ायदा लगता है वो धोखा दे के भी वो अपना फ़ायदा पूरा कर लेते हैं। नानू काका लेखक के घर पहुँचते हैं, जो एक मंत्रालय के तहत परिवीक्षा पर उस उप सचिव है। हालांकि उसे नानू काका पसंद नहीं है, फिर भी वह अपनी माँ को खुश करने के लिए उसके साथ जाता है। नानू काका एक मंत्री से मिलना चाहते थे, इसलिए वह मंत्री से मिलने के लिए गए, लेकिन उन्होंने मंत्री से संपर्क करने के लिए कोई समय नहीं मिला, उन्हें नहीं मिला समय, जबकि उन्हें 3 दिन बाद मंत्री से मुलाकात के लिए बुलाया गया है। उन्हें बुलाया गया था पर वो नहीं मिल सके। आखिरकार नानू काका ने एक मंत्री से मिलने के लिए अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक चाल चली, और वह वास्तव में ऐसा करने में सफल रहा। नानू काका एक शाही कार किराए पर लेता है, जिसे लेखक स्वयं चलाता है। नानू काका खुद एक ज्योतिषी की तरह तैयार हो जाता है और मंत्री के आवास पर पहुंच जाता है। विस्टर की किताब में उसने खुद को न्यून के महाराजा का वंशानुगत ज्योतिषी बताते हुए अपना झूठ पता लिखा। जैसे ही मंत्री की नज़र उस पते पर पड़ती तो वह ज्योतिषी को देखने के लिए बहुत बेचैन हो जाता। लेखक नानू काका की झूठ बोलने और शक्तिशाली लोगों का विश्वास जीतने की कला पर आश्चर्यचकित है। कहानी हास्यपद और अत्यधिक मनोरंजक है। बस कहानी यही थी। हिंदी वाले भी इसी तरह से लिख लेंगे और इंग्लिश वाले भी इसी तरह से लिख लेंगे। अगर पसंद आया वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।